गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज आप लोगों के बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का बिहार बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लेकर हम आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट करते होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी इसी तरह आपको मिलता रहेगा मटेरियल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आइए हम अब विलम्ब ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन कहता है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से हम देख लेंगे। ऑप्शन कहता है पहला कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर जवाब जो होगा दृष्टिपटल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पे आधारित है। तो तारों का टिमटिमाना जो है अपवर्तनांक होता है। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर अपवर्तनांक के सिद्धांत, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी अधिक बढ़ जाती है तो दृष्टि दोष कहलाता है वो दूर दृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है जो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 सेट नहीं, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, माफ़ी चाहते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। चलिए तो बताइएगा, है ना, निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखना, तो वह बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक गुलशन कुमार, दूरदृष्टि जो, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। कहता श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो अधिक विचलन किसका होता है, तो बताइएगा। जवाब मुकेश कुमार, बहुत अच्छा जवाब, ऑप्शन नंबर सी, बैगनी, क्योंकि बैगनी कलर का विचलन जो है काफ़ी अधिक होता है। सबसे कम पूछा जाए तो कम किसका होता है, तो लाल का। सबसे कम किसका होता है, तो लाल का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने में के आँख के गुण को कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ हुआ क्वेश्चन का कि फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सके, उसे हम कहते हैं क्या, बताइएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर, सामंजन क्षमता, बिल्कुल सही। चलिए जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, बायफोकल,
अगला है अपसारी, अगला है अभिसारी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। चलिए, एक बच्चा ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब, बाइफोकल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? बाइफोकल, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला कहता, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर स्थित क्रमशः बिंदु जो है क्रमशः होते हैं। चलिए ये बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, संतोष जी। देखिए संतोष जी का बहुत बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो बताइए यह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। एक बच्चा का देखिए बहुत शानदार आ रहा है, मनोज कुमार। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मनोज कुमार, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़िए। सी क्या है? सिलियरी पेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया एक। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? बताइए। ऑप्शन सी, जरा दूरदर्शिता। नहीं नहीं नहीं, गलत। एक इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। हाँ, सोनू कुमार का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ये तो गड़बड़ क्वेश्चन लिखा गया। बताइए। नहीं नहीं, सही है ना। एक बच्चा ने कमेंट किया कि ऑप्शन गलत। नहीं, सही है बिल्कुल। चलिए बताइए। चलिए संतोष जी है ना, एक संतोष जी हैं बता रहे हैं ऑप्शन सी, जरा दूरदर्शिता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता कैसा? ये तो आपको बहुत अच्छा से बताया गया होगा कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसको आकाश जो है। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 7 रंगों से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, दृष्टि है ना, 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो चलिए, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि लाल है ना, बैगनी का जो है विचलन ज्यादा था और लाल का कम था। तो तरंगदैर्घ्य पूछा अधिक, तो अधिक किसका हो जाएगा? तो राइट जवाब हो जाएगा आपका लाल का, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब लाल। अगला कहता है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? बहुत सुंदर क्वेश्चन। इसका एक लड़का ने जवाब दिया है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है।
कौन सा दोष? पहला क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णबंधता। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो बहुत शानदार है क्वेश्चन और इसका आंसर भी आपका जानदार। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए, दूर दृष्टि दोष। समझ रहे हैं? बहुत से। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। चलिए जल्दी से बस जवाब दीजिए कमेंट में। बहुत सुंदर जवाब एक विद्यार्थी का आया है, टिंडल प्रभाव। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु। बहुत ही आसान और वीवीआई क्वेश्चन। यह क्वेश्चन वीवीआई है, अधिकतर बार पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम पे। ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत पर होता है। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में चश्मे में होता है कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? बताइएगा जवाब में, कमेंट में बताइए। एक विद्यार्थी, हेलो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलिए ऑप्शन बी क्या है? अवतल। अवतल, अवतल लेंस सही जवाब। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। चलिए, ऑप्शन ए कहता है उत्तल, बी कोई लेंस नहीं होता, अवतल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जवाब दीजिए जल्दी से। तो एक विद्यार्थी देखिए, बहुत सुंदर, सोनू कुमार जी, हाँ हाँ, उनका जवाब आ गया है उत्तल लेंस। बहुत सुंदर जवाब, ऑप्शन ए सोनू कुमार जी। बहुत। अगला, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? बताइए। चलिए इसका ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दीर्घ दृश्यता, जरा दूरदर्शिता। तो एक ने जवाब दे रहा है कि इसमें सर मोतियाबिंद। ऑप्शन जवाब हो जाएगा बी। बी ऑप्शन सही जवाब, मोतियाबिंद। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर कितना? डी। ऑप्शन डी सही जवाब। चलिए अगला, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? ये तो क्वेश्चन हो चुका है, इसका जवाब सबको दे सकते हैं। बताइए जल्दी से बताइए, विचलन कम होता है लाल। दिस इज राइट आंसर सर जी, लाल का। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा लेंस? तो इसमें उत्तल लेंस आपका बी ऑप्शन। चलिए, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत क्वेश्चन है, आपको जल्दी जल्दी करना है। देखते हैं कि कौन कितना नंबर ला पाते हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंग सबसे कम होता है? चलिए ये तो आपको बहुत सुंदर से पता होगा, सारे विद्यार्थी को पता होगा। अधिक किसका होता है? तो लाल का। कम किसका होगा? तो बैंगनी। ऑप्शन ए। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? बताइए जल्दी से, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल सही।
ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, आंख व्यवहार होता है, उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा बताइए तो? बी हो जाएगा, 30 का बी। चलिए 30 का बी, बताइए 30 में 30 किसका आया? 30 में 30 किसका आया है? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। 30 मार्क्स किसका आया? चलिए एक सोनू कुमार जी हैं, बोल रहे हैं मेरा सर 28 आया, बहुत बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए बढ़िए। कहता है एक सरल प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 5 सतहों से घिरा होता है, ऑप्शन नंबर सी, 5 सतह। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है? चलिए ये भी क्वेश्चन आपका बार बार पूछता है, ये भी VVI है ना? ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताइएगा, सब लोग बताइए। हाँ हाँ, एक विद्यार्थी का रहा सही जवाब, बहुत सुंदर, ए, ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम से छोटे छोटे कण के लिए नंबर को कहते हैं, बताइए इसका? इसका हो जाएगा आपका ये कोलाइड। अगला क्वेश्चन, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग हो जाता है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहता है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल जो है आंख के अंदर उत्पन्न करने के लिए प्रकाश सुग्राही, यही जो है जो है विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट जवाब। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, याद रखिए, ये भी VVI है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ये क्वेश्चन कितना बार हो रहा है, इसको भी आप VVI में रख लीजिए, जो बार बार बोर्ड पूछती है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए बढ़ा जाए आगे, बिल्कुल सही। अगला कहता है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो इसको भी आपको पढ़ाया गया होगा, परितारिका, ऑप्शन ए, परितारिका, ऑप्शन ए सही जवाब, परितारिका, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इट इज राइट आंसर, डी। चलिए अगला विद्यार्थी बताए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 40 कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कौन कौन बताइएगा। चलिए बहुत शानदार, परितारिका कहते हैं सर जी। हाँ एकदम सही जवाब, डी, ऑप्शन डी। चलिए 40 मार चुके हैं आप लोग, आगे बढ़िए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से सुनिएगा, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है, तो जल्दी से कमेंट में ठोकिए, क्या कारण है? अभी अभी नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, ऑप्शन नंबर ए, बहुत शानदार। चलिए बहुत शानदार जवाब एक बच्चा ने, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बहुत शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? ये भी क्वेश्चन आपका VVI ठहर गया, VVI। तो इसका सही जवाब
देखिए धराधर आने लगा। बी अवतल। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बताइए, ऑप्शन बहुत शानदार है। पहला परितारिका, पश्चमाभी पेशियां, पुतली, लेंस। चलिए इसका जवाब देखिए, बहुत शानदार आने लगा है जवाब। क्या बात है, क्या बात है। ऑप्शन ए बहुत शानदार। चलिए, विद्यार्थी में इस तरह का टैलेंट रहे तो गर्दा छुड़ा दे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। बताइए इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन सी, कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर। ऑप्शन सी सही विद्यार्थी मान। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। क्वेश्चन सुनिएगा गौर से। कहता है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता है ना, ध्यान दीजिएगा, शिथिलन जो होता है ना, शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। इसका क्या जवाब होगा। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा बी। बी क्या कर रहा है, परितारिका। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं क्या हो जाता है इसमें। तो निकट की वस्तुओं को ऑप्शन ए। कहता है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। हाँ, बहुत ही गजब क्वेश्चन है कि अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हैं और आप आंख भी हटा लेते हैं तो हमारे दृष्टि पटल जो रेटिना है उस पे कितने सेकंड तक उस वस्तु का प्रतिबिंब रह जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, 1/10 सेकेंड। चलिए अगला बढ़ जाइए। क्वेश्चन कहता है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका सही जवाब आपका होगा क्या, बताइएगा, चलचित्र प्रक्षेपण में। ऑप्शन ए। बढ़े आगे। चलिए, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो यह आप लोग बिल्कुल बेहिचक जवाब दे सकते हैं क्योंकि आप लोग बिहार बोर्ड के शेर हैं। तो आप जवाब दीजिए। चलिए बहुत सुंदर। देखिए मुकेश जी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन ए। ए सर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परितारिका। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए परितारिका। ठोक डालिए। चलिए अगला क्वेश्चन को कहता है, वायु होना चाहिए, आयु। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ आयु है, कोई दिक्कत नहीं। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समांजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। क्या बात है। यह क्वेश्चन भी आपका वीवीआई है, बोर्ड एग्जाम के लिए 2025। बताइए इसका जवाब। चलिए देखिए धराधर आने लगा। जियो से क्या हो जाएगा, जरा दूरदर्शिता। ऑप्शन डी, बहुत ही शानदार। अगला कहता है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का लेंस दोष होता है। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का लेंस दोष होता है। बताइए लेंस कौन सा दोष। चलिए बताइएगा सब लोग, जवाब दो जल्दी से। कौन सा। बहुत सुंदर, ए ए ए। हाँ ए जवाब सही बन। चलिए अगला क्वेश्चन,
बस अब खत्म होने वाला। 76 क्वेश्चन लेके आए हैं, लगभग 80 प्लस हो जाएगा। देखिए आप लोग बेहिचक जवाब दीजिए, 80 में 80 किसका आता है देखते हैं। और इसी तरह का और भी वीवीआई क्वेश्चन के लिए आपको इस चैनल से जुड़ना ही होगा, और हम चाहेंगे कि आप लोग सपोर्ट करें और लाइक और सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो यह हो जाएगा आपका सही जवाब बी, बेलनाकार। इस बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं क्या? बताइएगा जल्दी से। तो एक ने जवाब दिया सर दृष्टि परिसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र 2 है, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। बताइएगा इसका दृष्टि क्षेत्र कितना फैला हो सकता है? 180, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। 55 क्वेश्चन कहता है, दूर 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 दृष्टि वाले, क्वेश्चन सुनिएगा गौर से। कह रहा है क्या कि दूर दृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। तो ऑप्शन हो जाएगा दूर की वस्तु को। इसमें अपोजिट होता है, दूर वाला दूर को देख सकता है, निकट वाला निकट को, भले दृष्टि दोष रहे। सब ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी। डी हो जाएगा सही जवाब, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अगला क्वेश्चन कहता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या किया जाता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सी, पश्चमाभि द्वारा। क्वेश्चन समझ गए हैं आप लोग? हाँ, कहता है अभिनेत्र है ना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, बिल्कुल सही। तो पश्चमाभि। अगला बढ़िए। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है किस चीज में? बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सब बोर्ड के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत सिग्नल में, बिल्कुल सही जवाब सर जी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए अगला। कहता नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी कितने वर्ष? चलिए 25 वर्ष। एक विद्यार्थी ने जवाब दिया 25 सही। आगे कहता है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन बी, 4 से 6 घंटे के भीतर। कहता है इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो वह रोग से मुक्त होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, मतलब क्या हो? तो ये दोनों हो जाए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़िए। कहता कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? ये तो बहुत ही आसान है, और यह आसान के साथ साथ हमारे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी से काफी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से जवाब दीजिए। चले बहुत सा कितने बच्चे ने दिया, क्या बात है। सी, लाल रंग। अगला कहता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ दिया, यह बोर्ड में आने वाला एकदम फिक्स क्वेश्चन है, दावे के साथ कहा जाता है। इसको ठोक लीजिए एकदम।
सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, उस झिल्ली को कहते हैं, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? सही जवाब दीजिए बी सर जी, बी कॉर्निया कहते हैं। अगला कहता है प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विचलित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? बताइएगा। लाल रंग प्रकाश का विचलन कम होता है ना हो, या इसका क्या हो जाएगा? कम होता है। कम होता है तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी, सभी रंगों से कम। डी ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है चूजे की दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? चलिए इसका सही जवाब बी, शंकु कोशिकाएं। ऑप्शन बी, शंकु कोशिकाएं। कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना किसके कारण होता है? बताइएगा। सी, चपटा। आगे बताइए। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिक है? यह भी वीवीआई क्वेश्चन। चलिए सब क्वेश्चन आपको हिंट करते जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बैगनी के लिए ऑप्शन सी। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होता है? वह प्रतीत आपका हो जाएगा काला। ऑप्शन सी। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो आपका तीनों हो जाएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ग तीनों। ऑप्शन डी, लाल, लाल भी है, नीला भी है और हरा। चलिए आज जो है 70 क्वेश्चन हुआ, 17। बाकी आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं फिर। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।